तो उन्होंने अपनी बात को विवेकता से रखते हुए कहा कि प्रभु मुझे आपकी तरह पुत्र चाहिए। अब इस बात से प्रभु मुस्कुरा दिए। प्रभु ने कहा कि अब अपनी तरह मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा। अबे जूम का मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। इस पर उन्होंने एक और वरदान मांगा। यार हो यार, कहा कि जब आप पुत्र रूप में आएंगे तब मुझे आपकी दिव्यता का अनुभव न हो, मैं आपको एक पुत्र ही समझूं और आपसे मेरा इतना लगाव हो कि आपसे यदि मैं बिछड़ूं तो मेरे प्राण निकल जाएं, मैं प्राण तज दूं। ज्यादा ही हो गया। प्रभु ने कहा तथास्तु। प्रभु ने शत्रुपा जी से पूछा। उन्होंने कहा कि जो महाराज ने वर मांगा है यह मुझे बहुत प्रिय है, मुझे भी यही चाहिए। और इसके अतिरिक्त मुझे आप अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। प्रभु ने दोनों दंपतियों को भक्ति का वरदान देते हुए कहा कि आप अमरावती में वास कीजिए और उसके बाद आप स्वर्ग लोक के अधिकारी रहें। जब पुनर्जन्म होगा तब मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। यह राम जन्म के चौथा कारण है। वीडियो बना रहे हैं। यहाँ एक और कारण हमें बताते हैं बाबा तुलसीदास जी। प्रताप भानु, इसमें से निकालोगे ना तो मेरे को ये देना है। प्रताप भानु की कथा किसने सुनी है? यहाँ पर राम जी से पहले रावण के जन्म का कारण बताया गया है और यह कथा हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, बहुत मायने हैं इस कथा के। आदिकाल में प्रताप भानु नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। तीनों लोक में उनका राज्य था। हर लोक में उनका प्रताप था और धर्म के बड़े निष्ठ थे। जो जो यज्ञ शास्त्रों में वेदों में बताए गए हैं वह उन्होंने हजारों बार किए। हर जगह हर राजा पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन बनाकर और उन्हें छोड़ दिया करते थे। एक बार वह शिकार करने एक सूअर के पीछे गए और शिकार करते करते वह अपने सैन्य दल से भटक गए और घनघोर जंगल में जाकर वह रास्ता भटक गए। बड़े ही धार्मिक पुरुष थे, सत्य से पालन करते थे, प्रजा का धर्म में काफी रुचि थी। जब वह रास्ता भटक गए तो चलते चलते वह एक आश्रम पर पहुंचे। वहां पर एक कपटी मुनि थे। वह मुनि नहीं थे, वह राजा थे जिन्हें प्रताप भानु ने ही हराया था और उन्होंने अधीनता न स्वीकार करके आकर यहाँ जंगलों में, घने जंगलों में अपना डेरा बना लिया था। जब वह जंगल में आकर रह रहा था तो उसने देखा कि राजा आ रहे हैं। वह उन्हें पहचान गया कि यह प्रताप भानु है। राजा उस कपटी मुनि को नहीं पहचान पाए।
यह पहचान होना बहुत ही आवश्यक है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं, और कहां हमें अपनी कामनाओं पर लगाम देना चाहिए। यह कथा हमें यह समझाती है कि आप कितने भी धर्मनिष्ठ हैं, कितने भी धर्मात्मा हो, यदि आपने अपनी कामनाओं पर लगाम नहीं लगाया, उसे नियंत्रित नहीं किया, तब भी आपकी दुर्गति तय है। प्रताप भानु पहुंचे उस कपटी मुनि के पास और उनसे रास्ते में जंगल में भटकते भटकते उन्हें काफी प्यास और थकान लगी थी। उन्होंने पानी का अनुग्रह किया। मुनि ने उन्हें पानी पिलाया और उनका परिचय पूछा। राजा धर्मनिष्ठ थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, पर यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा झूठ कहा। यह उनकी प्रथम गलती थी। मुनि के पूछने पर जब उनका परिचय पूछा, तब उन्होंने कहा कि मैं महान राजा प्रताप भानु का सचिव हूँ, मुख्य सचिव, और यहाँ जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। अच्छा, मुनि उनको जानते थे। मुनि यह भी जान गए कि यह झूठ बोल रहे हैं। मुनि ने उनका काफी आदर सत्कार किया, और आदर सत्कार करने के बाद उन्हें आसन दिया। प्रताप भानु ने उनसे पूछा कि मुनि, आप इस जंगल में क्यों रह रहे हैं और आपका नाम क्या है? मुनि ने बताया कि मेरा नाम एक तनु है। राजा ने पूछा कि आपका नाम एक तनु क्यों है? इसका अभिप्राय बताइए, इसका कारण हमें बताइए। तब मुनि ने कहा कि जब से सृष्टि हुई है, तब से मैंने दूसरा तन नहीं भरा है, तब से मैं इसी तन में हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। यहां पर यह बात सुनकर राजा काफी प्रभावित हो गया मुनि से। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि रावण भी साधु के ही वेश में था, कालनेमी भी साधु के ही वेश में था, और कपटी मुनि भी साधु के ही वेश में था। तो जिसे कपट करना रहता है वह याद रखिएगा कि साधु के ही वेश में आएगा। जिसे आपसे कुछ लेना होगा ना, जब तक उसका प्रयोजन सिद्ध न हो जाए, तब तक बड़ी ही नम्रता से, बड़ी ही साधुवाद से आपसे वार्तालाप, आपसे व्यवहार रखेगा। और आप तभी फंसेंगे जब आप भी कुछ स्वार्थवश उससे रिश्ता रखेंगे। यहां पर हमारे सनातन में जब कुछ तकलीफ या कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, तो हम हर जगह भागने लगते हैं। और ऐसे ही साधु लोग हमें मिल जाते हैं जो लालच में, स्वार्थ सिद्धि में हमें फंसाकर और हमें परिवर्तित कर देते हैं। इस चीज से हमें बचना चाहिए।
इस चीज से जितना हो हमें बचना चाहिए। देखिए, आपके भाग्य में महाभारत की कथा तो सबको याद होगी। पांडव राजा थे, पांडव राजा थे। कहते हैं जिसको भगवान के दर्शन हो जाएं उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। उनके साथ साक्षात भगवान थे। और कौन सी विपत्ति ऐसी थी जो उन्होंने नहीं झेली। राज्य से निकाला गया, कई बार मारने का प्रयत्न हुआ, स्त्री का अपमान हुआ, और जब महाभारत युद्ध हुआ तो केवल एक पुत्र छोड़कर सारे खानदान का नाश हो गया। हम यह सोचते हैं कि हम पूजा करेंगे तो विपत्ति नहीं आएगी, और जिनके साथ भगवान है उनकी यह गति। भगवान को, स्वयं भगवान को अपने कर्म के अधीन होकर अवतार लेना पड़ा। लेकिन भक्ति मार्ग से फिर भक्ति क्यों करें? जब सब कुछ होना ही है तो हम भक्ति क्यों करें? इस पर एक छोटी सी महाभारत की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भीष्म जी को बाण लगे थे और जब वो सैया पर थे तब भीष्म ने प्रश्न किया कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतना कष्ट मुझे क्यों सहना पड़ रहा है। तो भगवान ने उन्हें पूर्व जन्म की कथा बताई कि आपने एक सर्प के साथ ऐसा किया था, उसी के परिणाम स्वरूप आपको यह गति मिली। इस पर भीष्म ने भगवान से प्रश्न किया कि 71 जन्म तक तो मुझे याद था, और यह घटना जो आप बता रहे हैं ये मेरे उसके एक जन्म पहले की है, तो मुझे यह बात बताइए कि यह पूरे जन्म में जो मैंने आपकी भक्ति की, क्या उसका कोई लाभ नहीं हुआ मुझे? और इस जन्म में ही मुझे वह पाप क्यों भोगना पड़ा? उसके अगले जन्म में ही क्यों ना मैं भोग लिया? तो भगवान ने कहा कि आपने उस पूरे 71 जन्म में कोई पाप नहीं किए थे। आपने गलती इस जन्म में की, और इस जन्म में आपकी गलती थी कि आपने प्रतिज्ञा ले ली। पूरे राज्य का नाश हो गया। यदि आप प्रतिज्ञा न लेते तो यह नहीं होता, लेकिन लोक कल्याण से अधिक आपने अपनी बात को, अपनी स्वयं की इच्छा को महत्व दिया। प्रतिज्ञा मैंने भी ली थी, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दी केवल आपके लिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान घटे घट जाए भक्त का मान न घटते देखा। तो केवल आपके लिए मैंने यह प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन आपने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, और जिसकी वजह से यह महाभारत हुआ। तो इस जन्म में आपको उस जन्म का भी पाप भोगना पड़ा। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि फिर आपकी भक्ति का क्या फायदा? उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा कि ठीक, मेरी भक्ति का अब तुम्हें यही वरदान है कि आप लोगों को प्रतीत हो रहे हैं कि आप दुखी हैं, लेकिन आपको पीड़ा नहीं रहेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी।
कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी। जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, 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 जय सिया राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, बोलो राधे श्याम बोलो। धनुषा वही धनुषा वाले वही धनुषा को चलाने वाले वही धनुषा वही धनुषा को चलाने वाले वही धनुषा वाले वही धनुषा को चलाने वाले वही धनुषा को चलाने वाले वही धनुषा को चलाने वाले वही। सुबह और शाम बोलो जय सिया राम बोलो, सुबह और शाम बोलो जय सिया राम बोलो, सुबह और शाम बोलो जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, बोलो बोलो माताएं भी हाथ उठा के बोले, सब लोग बोले जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, बोलो जय राधे श्याम बोलो। कैया वही कैया को चराने वाले वही, कैया को चराने वाले वही, कैया वही कैया वाले वही, कैया को चराने वाले वही, कैया को चराने वाले वही, चराने वाले वही। उनसे तो नाम बोलो जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, बोलो राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम 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 बोलो, जय सिया राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय हाथ उठा के बोले जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय बोलने वाले भक्तों की जय, चुपचाप सुनने वालों की जय।
तो जो आपको भोगना है वो तो आपको भोगना है, बस भक्ति से भगवान उसका मार्ग सरल कर देंगे। यहाँ पर जब राजा ने एक तनु की कारण पूछे और उन्होंने बताया कि जब से सृष्टि हुई है तब से मैं हूँ, और मैं राजा ने पूछा कि आपने यह हासिल कैसे किया। उन्होंने कहा कि मैं तब्बल से इस स्थिति पर पहुंचा हूं। तो राजा ने उनसे कहा कि प्रभु आप मुझ पर वरदान दीजिए, कृपा कीजिए। अब राजा स्वयं चक्रवर्ती हैं, चारों लोक में उनका राज है, पर मन का जो लोभ है वह खत्म नहीं हो रहा। कपटी मुनि ने पूछा कि क्या वरदान चाहिए आपको। राजा ने कहा कि प्रभु सिर्फ एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले कि हर जगह 14 भुवन में मेरा राज्य हो जाए। मुनि ने कहा ठीक है। तब राजा ने कहा कि जब राज्य हो जाएगा तो यह जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तब वरदान मांगा कि नहीं, यह 100 कल्प तक मेरा राज्य रहे। मुनि ने कहा ठीक है। राजा को लगा कि अरे सब मिल रहा है। अच्छा, एक व्यवहार में हम देखें कि जिसको नहीं देना रहता है वह हर बात आपकी मान लेगा। आप किसी को उधार में पैसे दे रहे हैं और उससे कहेंगे कि भाई लौटा देना परसों, और उससे पता है कि यह पैसा लेकर अब तो मुझे चलना ही है, वो कहेगा बस शाम को दे रहा हूं, बस शाम को मैं आपको दे रहा हूं, आप धैर्य। इसी तरह राजा वरदान मांगते गए और कपटी मुनि उन्हें देते गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं कभी बूढ़ा ना हूं, आखिर 100 कल्प तक राज करना है तो मुझे उतनी आयु भी तो चाहिए, और आयु चाहिए तो मैं बुढ़ापा लेकर क्या करूंगा, तो मैं उतने वर्ष तक जीऊं और मैं बूढ़ा ना हूं। कपटी मुनि ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अच्छा, मुनि ने कहा कि एक चीज का खाली आप कारण का निवारण कर लीजिए, बाकी मेरा आशीर्वाद जो है वह तो फलीभूत होगा ही। राजा ने पूछा कौन सा? मुनि ने कहा कि महिषुरों को आप प्रसन्न कर लीजिए। महिषुर राक्षस नहीं, महिषुर ब्राह्मणों को कहा जाता है। कहा कि यदि ब्राह्मणों को आपने प्रसन्न कर लिया तो यह सारी इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी, और इनको छोड़कर इस धरती पर कोई आपका नाश नहीं कर सकता। अब राजा ने कहा कि मुनि, आपने जब इतना बता दिया है तो इनको प्रसन्न करने का कारण भी आप ही बता दीजिए। आप ही बता दीजिए कि किस तरह मैं इन्हें प्रसन्न कर पाऊंगा। मुनि ने कहा कि यदि मैं भोजन बनाऊं और आप इन सबको खिलाएं तो यह कार्य संभव है, लेकिन मेरी एक समस्या है कि मैं जब से इस सृष्टि का वास है तब से मैं यहीं पर रह रहा हूं, और मैं कभी शहर में या नगर में नहीं गया हूं, तो यह संभव नहीं हो सकता। इस पर राजा ने काफी विनय किया उनसे, और उनसे आग्रह किया कि आप आइए, आप भोजन बनाइए, और मैं सारे ब्राह्मणों को आमंत्रण कर देता हूं।
और यह कार्य मेरा सिद्ध कीजिए। जब मुनि ने देखा कि राजा उनके वश में हो गया है, तो मुनि ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि ठीक है, आप जाइए और मैं आपके यहाँ पर आज से ठीक तीसरे दिवस पहुंच जाऊंगा। राजा को मुनि ने कहा कि आप जाइए, रात बड़ी हो गई है, विश्राम कीजिए। और जिस सुकर के पीछे, जिस जानवर के पीछे राजा भागते हुए आए थे, वह भी एक दैत्य था जिसे राजा ने कभी किसी युद्ध में हराया था। उसी ने राजा को इस पथ मार्ग भटकाए थे और कपटी मुनि के पास पहुंचाए थे। दोनों की जो षड्यंत्र थी, उन्होंने राजा को विश्राम करने का अनुग्रह किया। राजा सोने गए। मायावी राक्षस ने राजा को उठाकर महल में पहुंचा दिया। राजा की जब सुबह आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मैं तो महल में हूं, और उन्हें मुनि की महिमा पर काफी अचंभा हुआ। मुनि की महिमा से वो गुण गाने लगे, वहां से निकले। ठीक 3 दिन बाद उन्होंने सारे ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। मुनि ने कपट वेश धारण करके, राजा के सचिव का वेश धारण करके और भोजन पकाया। और उस भोजन में उन्होंने ब्राह्मणों की मांस का उपयोग किया। ब्राह्मणों को आमंत्रण दे दिया गया। राजा सबको भोजन परोसने लगे, और जैसे ही राजा भोजन परोसना आरंभ किया, आकाशवाणी हुई कि मुनियों, आप यह भोजन न करिए, यह करने से आपकी बड़ी हानि हो जाएगी। इसमें ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। यह बात सुनकर मुनि क्रोधित हो गए, और क्रोधित होते ही उन्होंने तुरंत राजा को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम कुल सहित तुम्हारा नाश होगा। श्राप की वाणी सुनकर राजा कांपने लगा। तब फिर पुनः आकाशवाणी हुई कि यह जो घटना हुई है, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। राजा से पूछा गया, राजा ने पूरा वृत्तांत बताया। जाकर जब देखा गया तो वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि श्राप मिल चुका था। उसके बाद उस कपटी मुनि ने अन्य राजाओं को इकट्ठा करके और इनके राज्य पर आक्रमण किया, और इनका सारा राजपाट खत्म हो गया, और पूरा कुल खानदान इनका नाश हो गया। तो इस कहानी से हमें यही ज्ञात होता है कि जरूरत से ज्यादा असंतोष और लोभ भी हमारे नाश का कारण होते हैं। उस राजा ने फिर रावण का जन्म लिया। उनका जो मंत्री था वह कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुआ। और यह राम जन्म का पांचवा कारण था। इसके उपरांत रावण जब जन्म लिए तो उन्होंने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी से वर मांगे कि हमें अमरता का वर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। तो रावण ने यह वर मांग लिया कि मेरी मृत्यु न देव से हो, न दानव से हो, न किन्नर से हो, न नाग से हो। और यहां पर रावण से एक भूल हो गई। रावण ने बानर और मनुष्य छोड़ दिए।
और वह छोड़ इसलिए दिए कि रावण राक्षस कुल का था और उस समय राक्षसों के आहार हुआ करते थे मनुष्य और बानर। इन्हें पकड़कर यह खा जाया करते थे। तो रावण के अंदर यह बात ही नहीं आई कि मुझे इनसे भी बचाव का कोई वर मांग लेना चाहिए। और रावण ने वर मांगा और मनुष्य और बानर छोड़ दिए। फिर ब्रह्मा जी जब कुंभकर्ण की तरफ पहुंचे तो उससे देखकर ब्रह्मा जी खुद ही डर गए कि अगर से यह प्राणी भोजन करने बैठेगा और ढंग से अगर से इसने महीना भर भोजन कर लिया तो जो मैं सदियों से यह सृष्टि चला रहा हूं इसका नाश हो जाएगा। बाबा लिखे हैं कि जिस दिन कुंभकर्ण भोजन करता था उस दिन आधी धरती उलट पुलट हो जाती थी, इतना खा जाता था। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से आग्रह किया और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। और इस तरह कुंभकर्ण 6 मास सोता था और एक दिन उठकर भोजन करता था और रावण का आधा राज्य उस एक दिन में तबाह हो जाता था। वहीं पर विभीषण जी ने भक्ति का वरदान मांगा। और वरदान पाने के बाद रावण हर जगह आतंक मचाना शुरू कर दिया। रावण को पता था कि देवताओं जो हैं यज्ञ से आराधना से प्रसन्न होते हैं, तो जहां भी यज्ञ होते थे वहां उसे नष्ट करने का, उसे रोकने का रावण ने नियम बना लिया। हर जगह अपने दूत भेज दिए कि जाकर उस यज्ञ का विध्वंस करो। यदि यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं को आहार नहीं मिलेगा और वह स्वतः कमजोर हो जाएंगे और मैं उन पर आक्रमण कर जीत जाऊंगा। और इस तरह रावण का आतंक हर जगह हो गया। अच्छा, वहां पर जो कथावाचक होते थे उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता था। रावण के राज्य में यदि कोई कथावाचक है तो उसे तुरंत दौड़ाकर मार देते थे राक्षस लोग। तो अभी फिलहाल ऐसी स्थिति तो नहीं आई है, मतलब हम अभी भी अच्छे समय में हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पीछे से भी आप लोग तालियां बजाइए, माताएं जो कहती हैं। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में, जिसके
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तालियां बजाकर आप सभी को गाना है साथ में। आप सभी लोग, ये ऐसा भजन है प्रभु श्री राम का, आप सब लोग भी मेरे साथ गा सकते हैं। कैसे? राम नाम का लेके सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, इस दुनिया से करके किनारा। राम नाम का लेके सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, इस दुनिया से करके किनारा, इस दुनिया से करके किनारा। जो राम के, जो श्री राम के, जो राम के रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी को कहे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी से कहे। जो भगवान के भक्त होते हैं बाबा, वो बुरी संगत से बचते हैं, हमेशा भगवान के शरण में मन तन धन से लगे रहते हैं। कहना है, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली किसी ना किसी से कहे। निंदा चुगली कभी ना किसी से कहे, निंदा चुगली कभी ना किसी से कहे। बुरी रंगत की संगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी से कहे। निंदा चुगली कभी ना किसी की। जिसको सत्संगे, हाँ जिसको सत्संगे, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो रहते श्री राम के सहारे, उनको नैया को प्रभु जी उबारे। उनके नैया को प्रभु जी उबारे, जो रहते श्री राम के सहारे, उनको दुखों से प्रभु जी उबारे। उनको दुखों से प्रभु जी उबारे, दुखों से प्रभु जी उबारे। एक राम नाम, एक राम नाम। पीछे से आप लोग माताएं जो बैठी हैं और तालियां नहीं बजा रहे हैं, प्रभु का भजन है, सब लोग तालियां बजा के खुद गाइए। कैसे? एक राम नाम, एक राम नाम, एक राम नाम ही भरोसेमंद है। उसको हर घड़ी
घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर 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 घड़ी आनंद ही आनंद है। किसको? जिसके हृदय में है, जिसके हृदय में राम नाम, हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। क्या हो क्या हो? जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, यावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। अब रावण का इतना आतंक बढ़ गया कि सारे शुभ कर्म खत्म हो गए, पूजा पाठ सब बंद कर दिए। रावण के आतंक से धरती व्याकुल हो गई और व्याकुल होने के बाद जाकर देवताओं के पास गई। देवताओं को रावण पहले ही हरा चुका था। देवताओं के पास जाने के बाद देवताओं ने राय किया कि चलिए ब्रह्मा जी के पास, उन्हीं ने वर दिया है। सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें शिव जी के पास ले गए और जब शिव जी के पास पहुंचे तो मंथन करने लगे कि क्या किया जाए। तब निष्कर्ष निकला कि भगवान विष्णु ही बचाएंगे। तब किसी ने कहा कि चलिए गोमुख चला जाए, किसी ने कहा वैकुंठ चला जाए, किसी ने कहा कि क्षीर सागर चला जाए। यहां पर भगवान शिव ने उन्हें राय दिया कि देखिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम पे प्रकट होई भगवाना, कि भगवान हर जगह समान रूप से उपस्थित हैं। यदि हम प्रेम भावना से बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। और फिर सब लोग ने मिलकर उनकी आराधना शुरू की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोविंद हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुधा प्रियकांता। अद्भुत करनी मन मन जाने कोई, जो गज सुकाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घासी, जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमाना। ज्योतितम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। विरागी अति अनुरागी, मुनि वृंद गावहि, गुनि जन गावहि, जयति सच्चिदानंद। जय सृष्टि पाई, विविध बनाई,
क्रमगानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरदूता सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जाको नहीं जाना यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवऊ तो श्री भगवान भव पारिधि मंडल सब विधि सुंदर पारिधि मंडल सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि श्री सकल सुर परम भयातुर नमस्कार पद कलांगा मुनि श्री सकल सुर परम भयातुर नमस्कार पद कलांगा। सबने प्रभु की आराधना की, प्रभु प्रकट हुए, सबने अपना दुख सुनाया प्रभु को। प्रभु ने कहा कि मैंने भूतकाल में आशीर्वाद दिए हैं, उसके फलस्वरूप मैं जन्म लूंगा महाराज दशरथ के यहाँ और आपके कष्टों का निवारण करूंगा। यह बात सुनकर देव हर्षित हुए। प्रभु अंतर्ध्यान हुए। जब देवों को पता चल गया कि अब उनके कष्ट का निवारण होने वाला है तो देव निकल पड़े अपने घर। ब्रह्मा जी ने रोका सबको, बोला ऐसे कैसे, प्रभु आने वाले हैं, उनकी सेवा में हमें पहले से जाकर वहां सेवा देनी है। और ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को आज्ञा दी कि आप जाकर वानरों का रूप धरिए और जाकर धरती लोक पर वास कीजिए। विश्वकर्मा जी ने नल और नील का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने जामवंत के रूप में अवतरित हुए। सूर्य जी सुग्रीव के रूप में अवतरित हुए। इंद्र बाली के रूप में प्रकट हुए। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, महाराजा दशरथ एक वीडियो बना क्या चाहिए? अयोध्या में ट्राइपॉड में नहीं दे सकता, ट्राइपॉड मेरा इस पे लगेगा प्रकट हुए मेरे को आज। और इसके रात लिए। जब करने लगे, जब उनके उम्र का चौथापन आया इसका तब मेरा उन्हें बैटरी बड़ी चला गया। ग्लानि हुई कि सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब है उनके पास, लेकिन उनके पास पुत्र नहीं है। ये वैभव किस काम का? ए बाबू ए बैठ जाना, काय के लिए आगे पीछे वो तुरंत